अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फ्यूचर लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में शुरू करते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है। चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। तो अब मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आ गया हूं। तो हमारा है पहला ऑप्शन डिज़ाइन का और दूसरा ऑप्शन है ट्रांजेक्शन का। तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों को एक ही वीडियो बना दूं आज की, और आपको टाइम वेस्ट करे बिना इनको एक ही वीडियो के अंदर दोनों चीज़ें क्लियर कर दूं। आते हैं पावर पॉइंट के अंदर और चलते हैं डिज़ाइनिंग में। अब अगर आपके पास डिज़ाइन नहीं है स्लाइड्स के अंदर, तो समझ लें आपकी प्रेजेंटेशन बेकार है बिल्कुल। प्रेजेंटेशन के लिए आप लोगों की स्लाइड्स का ऐसा डिज़ाइन हो कि आपका जो मैनेजर है या आपका जो सुपरवाइजर है या आप जिसको डिज़ाइन बता रहे हैं कि वो हिल के रह जाए और मज़ा आ जाए उसको। ठीक है, उसके लिए बेहतरीन डिज़ाइन इन्होंने अपने पास फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए हैं। चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि पहला डिज़ाइन ये है, दूसरा डिज़ाइन ये है। जैसे एक डिज़ाइन अप्लाई करेंगे ये ऑटोमेटिकली सब स्लाइड्स पर लग जाएगा। जैसा कि मैंने स्लाइड्स को ओपन की और ओपन करने के बाद ये देखें 1 स्लाइड 2 स्लाइड 3 4 5 और यह स्लाइड्स एंड हो गई। इसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया जो है ना, बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ना डिज़ाइन रखे हुए हैं। आप खुद आपके सेटिंग के हिसाब से डिज़ाइन ये खुद अप्लाई करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डिज़ाइन एक से एक डिज़ाइन, इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं, आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे क्या डिज़ाइन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन इफेक्ट से, बैकग्राउंड से और ये कलर से आपको हर एक चीज़ बेहतरीन से बेहतरीन मिल जाएगी और आप आसानी से जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये वाइड स्क्रीन है, ये स्टैंडर्ड स्क्रीन है, दोनों स्क्रीन के लिए इन्होंने रखा हुआ है। आप ये स्टैंडर्ड स्क्रीन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वाइड स्क्रीन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वाइड स्क्रीन को ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइनिंग का टूल बार था, वो पूरा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर सिर्फ डिज़ाइन ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है कि मैं वीडियो को एक्स्ट्रा बना लूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, कि मैं चाहता हूँ अच्छे से आप समझ जाएं बस। उसके बाद आ जाते हैं स्लाइड्स को। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से स्लाइड्स को ओपन करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ तो स्लाइड्स नॉर्मली ओपन हो जाती है। अब जो ये ऑप्शन है बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, मज़ा आ जाएगा आपको। ये देखें, मैंने जब स्लाइड्स को ओपन किया, नेक्स्ट किया, तो ये इस तरह से जो सा आप डिज़ाइन रखना चाहेंगे वो डिज़ाइन आपका आएगा। इस तरह से जो डिज़ाइन आप रखें, यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन है यार। ये देखें कितने भरे पड़े डिज़ाइन। आप लोगों ने इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखें ये ऐसे जाएगा डिज़ाइन। अब मैं फर्स्ट पेज पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ डिज़ाइन ओपन करता हूँ। अब देखें मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तो कैसा शो होगा, बहुत ज़बरदस्त। फिर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। ठीक है, ये जो है ना इन 2 पर 3 पर नहीं लगा, ये फिर फर्स्ट वाली पे लगा। ये देखें फर्स्ट वाली पर ही लगा है। अब मैं चाहता हूँ इस नेक्स्ट वाली पर भी लग जाए, तो ये नेक्स्ट वाली पर ये लगा देता हूँ। थर्ड वाली पे मैं ये लगा देता हूँ। फोर्थ वाली पे मैं ये लगा देता हूँ। 5 पे मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं 1 से शुरू करते हैं और दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 4, ये 4 हो गया। 5 6, जो सा आप डिज़ाइन रखेंगे आप लोगों को वही शो किया जाएगा। तो ट्रांजिटेशन, अच्छा, इस ऑप्शन के अंदर जो है आप लोगों को ये मिलता है। उसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन शो की जाती है कि ऑटो पे किस तरह से जो है ना वो नेक्स्ट हो जाए। तो तक अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स का मेरे ख्याल से टाइम है ये, आई थिंक। तो इसको मैं डाउन करता हूँ 1 सेकंड में। साउंड अगर मैं कोई देना चाहता हूँ तो साउंड भी आप दे सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए। उसके बाद हमारा आ जाता है माउस क्लिक पर भी देना चाहता हूँ आफ्टर, या ऑटो पे देना चाहता हूँ। मैं माउस क्लिक पे दिया हुआ है इस टाइम, अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ और फिर ओके करता हूँ। कि साउंड पे ले लेता हूँ कोई, फिर उसके बाद अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। ऑल स्लाइड्स पर साउंड आए, ये इस पर क्लिक करें, फर्स्ट से शुरू करें। जैसे ही मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो एक हैमर जैसी आवाज़ आ रही है, तो उससे हमें पता लग रहा है नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कैश रजिस्ट्रेशन पे जाता हूँ तो अप्लाई ऑल करता हूँ और अब देखता हूँ, देख सकते हैं आप। इस तरह से आप लोगों के साउंड जो है आप डाल सकते हैं हर स्लाइड्स के ऊपर, कि आप लोग पता भी लगता है जैसे स्लाइड चेंज हो गई है
और सामने वाले को भी पता लगे नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। इस तरह से फ्रॉम बॉटम पे देनी है, टॉप से देनी है, आपने जिस तरह से आप देना चाहें आप रख सकते हैं। आज के हमारे 2 टैब बटन जो है कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ और फिर एक नया टास्क और नई टैब को हम सीखेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।